बहुत कुछ होने वाला है आज, मगर सबसे पहले चलो बस हो गया, बस चुप। खवातीन आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हस्ता मनाए में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी गेस्ट हैं भाई सभी कुछ कर चुकी हैं। होस्टिंग से आगाज किया, पहले रमजान ट्रांसमिशन होस्ट कर चुकी हैं, न्यूज चैनल पे होस्ट रह चुकी हैं, वीजेइंग कर चुकी हैं, ड्रामों में एक्टिंग कर चुकी हैं। जिस प्रोजेक्ट का भी हिस्सा होती हैं वो प्रोजेक्ट सुपर हिट जाता है। पूछते हैं इनसे आज कैसे कर लेती है ये सब कुछ। बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी आज हमारी है मेहमान। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर माया खान। माया इधर, माया वाह वाह, आदाब आदाब अर्ज़ है। माया वेलकम टू हस्ता मनाए। शो की रिवायत है जो गेस्ट आता है शेर सुनाता है। इनको शेर सुनाइए। सुनाना है। आज खुद को पहचान लेना कमजोरी नहीं, शऊर की पहचान होता है। वाह जो इंसान इस सच को अपना ले वही तो कामयाब इंसान होता वाह, जो इंसान इस सच को, बहुत है। शुक्रिया। रहा नहीं गया तारीफ किए बगैर। बहुत अच्छी बात की आपने जी। बस किताब अपनी जो है उससे वो एक कहीं ना कहीं जहन में आया था, तो उससे मैंने कुछ अभी बैठे बैठे लिखा। किताब आप लाई भी है, मेरे पास आपकी किताब पढ़ी हुई। किताब इंग्लिश में, शेर उर्दू में सुनाया आपने? जी, क्योंकि उसका ख्याल निकाल के फिर मैंने अभी लिखा अभी ऐसे। अच्छा, मैं किताब से स्टार्ट करते हैं। अच्छा। पहले तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि माशाल्लाह वीजेइंग जी, वॉइस ओवर्स जी, होस्टिंग जी, एक्टिंग जी, इतना सब कुछ, जी, उसके बावजूद मैं ज्यादा टैलेंटेड क्यों हूँ? पता नहीं। मैं अगर इजाजत हो आपकी, प्लीज तारीफ कीजिए। पॉडकास्ट आपने किया हाँ। है, कामयाब ऑडियंस, A1 ग्रेड लोग, गेस्ट, फिर जियो। मुझे इतनी देर से क्यों बुलाया? ये बात तो है, क्योंकि सब इतना अच्छा हो रहा था, हमने कहा पहले अच्छा होने देते हैं, फिर नजर बटू लेकर आएंगे हैं। नहीं। बहुत दिनों से आपका इंतजार था जी। और कि आप क्यों नहीं आ रही। बहरहाल इस बार बजट भी था, मौका भी था, तारीख भी थी, आप फाइनली यहाँ मौजूद। बहुत शुक्रिया बुलाने का। में माया बहुत शुक्रिया। आपकी किताब मेरे सामने पड़ी है, किताबचा कहूंगा मैं इसको, क्योंकि आपकी जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिंदगी अभी चल रही है, इसलिए किताब के भी कई वॉल्यूम बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह। वजह फरमाया। इस किताब का नाम है मी फर्स्ट। बिल्कुल ऐसा ही। मी फर्स्ट आपकी फ्रॉम ब्रेकिंग टू बिकमिंग। वाह, अ जर्नी बैक टू माई सेल्फ। माया खान, माया मी फर्स्ट क्यों रखा आपने? ये आपने अब रियलाइज किया है कि आपको अपने आप को पहले रखना है, या आप समझती ही अपने आप को पहले थी? सर, टू बी ऑनेस्ट 2020 में मुझे कोविड, डेल्टा और टाइफाइड दोनों साथ हो गए थे, तो मैं 3 दिन के लिए शायद कोमा में होंगी, लेकिन मुझे होश नहीं था। बहरहाल ठीक है। अब जब मैं 3 दिन बाद होश में आई तो पहले लगा या तो मैं बरज़क में हूँ, लेकिन फिर लगा नहीं। हॉर्न की आवाज़ आई टिटी टिटी टिटी, तो लगा कि नहीं, आप कराची में ही हैं। कराची में ही हूँ। हाँ। तो फिर क्या हुआ, तो मैंने अल्लाह से प्रॉमिस किया, मैंने कहा अल्लाह जी अब मैं अपने आप को पहले रखूंगी। इट इज़ गोइंग टू बी मी फर्स्ट, एंड देन इट जस्ट क्लिक्ड। फौरन गूगल किया, चेक किया, किसी ब्रांड का नाम तो नहीं, किसी रखा हुआ तो नहीं है, किसी ओरिजिनल पहले किसी और ने उसके राइट्स तो नहीं लिए हुए। नोबडी हैड दिस नेम। क्या बात है सर। आपकी लाइफ जर्नी काफी, मैंने थोड़ी बहुत स्किम थ्रू की, किताब काफी ट्रेजिक सी रही, फिर इवेंचुअली आप अब यहाँ पे बैठी हैं, खुश हैं, हंस रही हैं, खेल रही हैं। इस किताब का अगर फिल्म बना दी जाए, वेब सीरीज बना दी जाए, फलां कोई भी चीज बना दी जाए, तो कौन माया खान को प्ले करेगा? जो भी प्ले करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इसलिए ना करे कि ये माया खान की ऑटोबायोग्राफी है, वो इसलिए प्ले करे बिकॉज वो रेजोनेट कर सकती हैं उस फीलिंग से जो मैंने इसमें लिखा है। क्योंकि मैंने जब खुद को पढ़ना शुरू किया, जो खुद को लिखा, तो पढ़ना शुरू किया, तो आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा ये तो वाकई दिल में लग रही है जाके बात। और इसलिए अभी फिर मैं सफ़र में थी, जब पहुंच रही थी आप लोगों की तरफ, तो मैं पढ़ा, मैंने कहा वाकई में दिल के करीब है ये ना, ये इसके एक लफ्ज़, एक चीज़ बड़ी दिल के करीब है। आपने लिखी है, होनी भी चाहिए, आपकी अपनी बायोग्राफी है जी। अच्छा माया, ये बताइए कि आप जब आपके हमने पढ़ी लाइफ हिस्ट्री, ये तो आपने खुद लिखी है जी। जब हमने पता की जराए से पता चला आप अपने अल्फाज में आप एक टपोरी सी खातून थी और शपाटर, और यहाँ पे कहते हैं ना लाहौर में ऐसे लोग होते नहीं, इसलिए इसका कोई लफ्ज भी नहीं है। हाँ। लेकिन आप फड्डेबाज, आपको एक दिन
क्या बोलते हैं, लफंटर लफंटर लफंटर, लफंटर, पता नहीं लाहौर में ये बोलते भी है कि नहीं बोलते? लाहौर में क्या बोलते हैं? बेटा एक बहुत ही, बेटा आपको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ। लाहौर में क्या लफ्ज ये है? जो जैसे पिंडी के राजा जी होते हैं ना, लाहौर में क्या होता है? Sir, you would know. लफंटर, क्या है? लफंटर। लफंटर, लफंटर कहते हैं। सर ने ऐसे बताया जैसे इन्होंने पहले भी सुन रखा है। हाँ, अच्छा तो, और फंडू भी कहते हैं। फंडू। हाँ, तो आप फट्टेबाज, ये नहीं लड़कियों के मसाइल हल करना। एक दिन आपको फोन आया कि भाई तू आजा, इधर आजा, तो आप गई भी। क्या हुआ था, क्या फट्टेबाजी? भाई वो क्या हुआ था, मैं 9th में हम लोग थे और 8th के किसी बच्चे ने मेरी दोस्त को छेड़ दिया। अब वो हम तो ऐसे ना, क्योंकि सबसे बड़े भाई हाँ, जिनका 2012 में इंतकाल हो गया, लेकिन उसके बाद 2 बहनें और फिर 2 भाई और फिर मैं। तो आखिर में बिल्कुल आखिर में ना बिल्कुल अम्मा बराए मजबूरी। मजबूरी, अब क्या मैं क्या कहूँ, फैमिली चैनल है लेकिन हो जाता, होता है, मोमेंट आ गया। मोमेंट आ गया था। तो वो उस मोमेंट में जब हम आए तो फिर हम आखिरी खुरचन निकले। हाँ। तो वो फिर हमारे भाइयों ने एक बात कही कि बेटा पिट करनी, पीट कराना, फिट करनी आना, पीट कराना, पीट कराना, पीट कराना। ठीक। तो फिर बहरहाल वो हमारे सामने हमारी दोस्त को छेड़ दिया। जब आप गर्ल पावर, यू नो, जब लड़कियां दूसरे को सपोर्ट में खड़ी होती हैं तो हम तो जाहिर है हमसे कोई मजबूत हो नहीं सकता। हमारी दोस्त को छेड़ दिया और हमें नहीं छेड़ा। हाँ, नहीं हमें क्या छेड़ते हैं बेचारे, आए हमें छेड़ते जिंदगी भर छेड़े रहते। सही बात, दोस्त को छेड़ दिया। हाँ, दोस्त छेड़ दिया। हमने पकड़ा सीधे हाथ से गिरेबान। हमने बैडमिंटन और स्क्वॉश दोनों खेला, तो हमने यहाँ से ना वो बैक हैंड खेल दिया लड़के के मुंह पे, पाटा। रैकेट की आवाज भी नहीं आती। नहीं, अच्छा ही होगी। लेकिन मैं उर्दू स्पीकिंग फैमिली से, हमारे यहाँ आवाजें जरूरी। फटाक, पाटा। सही है। और फिर जो भी हुआ उसके बाद हम घर चले गए। हमने कहा अब तो मार दिया उसको, खून वून निकल गया था। हम स्कूल के जमाने की बात, काफी होता है इतना, काफी होता बॉडी है। पड़ी। हाँ, हम घर, उस पर लैंडलाइन का जमाना था, फोन आ गया, भाई अगर माया खान का है। मैं बोल रही हूँ क्या है? अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल, क्या भाई कौन, मैं क्या? तो कहने लगे कल स्कूल आना तुम, अगर तुम अपने बाप की औलाद हो। ये डीएनए टेस्ट था, हाँ, डीएनए टेस्ट था मेरा, जो मैंने अभी करवाया जाके अमेरिका में एंसेस्ट्री से। हाँ। तो वो मैंने कहा अगर तू अपने अम्मा और अब्बा दोनों की औलाद है, आपने डबल गेम कर दिया। तो फिर हाँ, मैंने उस जमाने में बचपन में हमारे 1:30 बजे स्कूल की छुट्टी होती थी। ठीक। हम 2 बजे तक खड़े रहे, ना आया ना आया वो भैया, ना आया वो। हमने अपनी पूरी रेकी की हुई थी, चारों तरफ हमारे लौंडे खड़े थे। हमने कहा माया भाई परवाह नहीं करने, आने दो से, आने दो से। वो आया नहीं। फिर हम चढ़े हो गए। तो मुझे भी यूनिट का लड़का था, यूनिट का। अच्छा, तब भी नहीं आया। हाँ, 2016 के बाद यूनिट का लड़का। मैंने कहा आओ फिर यूनिट आ जाओ, डरते किसी को नहीं, सवाल अल्लाह के साथ। बहुत अच्छी बात है, वाह बहुत है। डरते किसी से नहीं। ऐसा नहीं है, मैं भी बड़ा हिम्मत वाला हूँ। मुझे भी दोस्त फोन करते थे, अबे आजा चौरंगी आजा, बड़े लड़के ले आ। फिर मैं लड़के लेकर गया ही नहीं भाई, अकेले भी नहीं गया। वेरी नाइस। मैं गया ही नहीं। वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ। मैं ही था वो लड़का जो नहीं गया उस दिन। नहीं, हाँ, ऑफ कोर्स। और मेरे घर वालों ने कहा था बेटा पिट के नहीं आना, हाँ, पीठ दिखा के आ जाना। वेरी स्मार्ट। मैं भाग के आ जाता हूँ। आपके घर वाले कितने स्मार्ट हैं? बहुत स्मार्ट थे हम। ये ऐसा भरमबाजी में बिलीव ही नहीं करते, है ना? हाँ भाई, जहाँ फड्डा हुआ निकल लो, निकल लो। और मेरी आदत ये है माया, आप हैं वो जो फड्डा हो रहा हो तो आप कहती नहीं यार लड़ेगा कोई नहीं, लड़ेगा कोई नहीं। हाँ, आप करती हैं? हाँ, मैं लड़ेगा, मैं नहीं करता। नहीं, मैं लड़ने देता हूँ, और अगर कोई लड़ने से रोके ना फिर मुझे गुस्सा आता है। हाँ, ये होता है ना ट्रैफिक के फड्डे, ये वो। अब लोग आए थे, फड्डा नहीं करो, फड्डा नहीं करो। मैं क्यों नहीं भाई, हम लोग खड़े हुए हैं, ट्रैफिक जैम है, कुछ तो करो। अरे उस दिन हुआ अभी परसों कराची में। हाँ। वो लड़के बाइक वाले को ना गाड़ी ने मार दिया। हाँ। अब उसने वो सिग्नल से वो निकलना चाह रहे थे, और बाइक वाला भी, मेरे भाई ने ना हाँ उतरा हुआ और बाइक को पकड़ के गाड़ी के आगे कर दिया ना, जाने नहीं दूंगा, मेरी बाइक को मारा कैसे। वाह। सब मुड़ के उधर देख रहे थे, और सब वहां पे देख रहे हैं, सब वहां देख रहे थे, तब मजा आ रहा था सबको। और सब जल्दी में भी होते हैं, और सबका टाइम भी इतना होता है, यूं खड़े में बाइक पे देख रहे हैं क्या हुआ। और एक्सीडेंट का जो एपी सेंटर होता है ना, हाँ। एपी सेंटर, वहां पे स्टोरी डिफरेंट होती है। बिल्कुल वहां पे ये डिफरेंट होती है कि भाई बाइक ने गाड़ी को मारा है, ये बिल्कुल गलती ऐसे ही बाइक है। वाले की। अब उसके Absolutely। 3 लेयर पीछे चल रहा होता है, स्मगलर पकड़ा गया है भाई साहब, माल लेके जा रहा था। हाँ। पीछे वो स्टोरी आपको वहां से पता चल जाती है, वहां की स्टोरी। रैंडम। रैंडम। इनकी तो शादी नहीं चल रही, जिसका एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, लड़की को छेड़ था। अच्छा ऐसा है, ऐसा है, कैसा है? 6 बहन भाई, 6 बहन, सबसे छोटी आप। सबसे छोटी। तो ये जो छोटे बहन भाई होते हैं, इनके 2 तरीके के माहौल मिलता है, या तो ये बहुत लाडले होते हैं जी, या सिर्फ काम के होते हैं, कि पानी ले आओ, जूते उठा दो, ये कर दो, फलां कर दो। आप किस माहौल? दोनों में थी। दोनों। काम भी भरपूर लिया गया और प्यार भी आपको घर भरपूर। का शर्फू भी हाँ मैं ही, हाँ, और लाडली भी मैं ही। लाडली भी। तो कभी ऐसा था कि इसका
नुकसान क्या होता है? सबसे छोटे होने, मैं भी सबसे छोटा हूँ अभी भी छोटे हैं घर में। हाँ आई थिंक हम लोगों के ऊपर प्रेशर इसलिए ज्यादा होता है कि बाकी सब तजर्बे करते एंड में जाके जब वो कलम टूटता है ना तो सारा जोर हम पर होता है। इसी बात पे चलते हैं ऑडियंस में। प्लीज ऑडियंस के पास आज हमारे लिए बहुत सारे सवालात हैं बिस्मिल्लाह। और हम भी इनसे सवाल करेंगे। हम इनसे सवाल ये करेंगे कि आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा सच कहाँ बोला जा रहा है? डन कहाँ बोला जा रहा है? कहीं भी नहीं नहीं, ये दुनिया कहीं तो बोला जा रहा होगा सच। बाथरूम में ये बात तो ठीक है आपकी। सही बात है जितने आइडियाज जितनी क्रिएटिविटी बाथरूम में आती है बैतुल खला में ये तो वहां कहीं नहीं आता। जो जवाब आपको 5 मिनट पहले उसको देने थे उसने सड़े वो अब आ रहे होते हैं। वो वहां अरे यार ये उस वक्त क्यों नहीं याद आया हाँ, तो ये वहां आते हैं बहुत अच्छा। हाँ, बात- डायरेक्ट आमद बहुत ऐसी थॉट दे दी आपने, इसको लेके चलेंगे। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद अली। अली, क्या करते हैं आप? मैं सर नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। नर्स बनने वाले हैं आप इंशाल्लाह? जी सर। वेरी नाइस। ये बताइए, कोई सवाल है आपके पास? जी मेरा सवाल माया खान से है। सर आप काफ़ी अरसे से रमज़ान ट्रांसमिशन करती आ रही हैं, हमने आपकी ट्रांसमिशन से काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। आपने क्या कुछ सीखा है? मैंने ये सीखा है कि कभी कभी चीज़ों को छोड़कर भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है हर वक्त स्क्रीन पर रहें हर साल। तो गैप लेती रही बीच बीच में, फिर जब किया आखिरी 2024 में रमज़ान तो उसमें मज़ा आया करके, नॉर्मल सा हंसता खेलता, कोई रोना धोना नहीं, कोई इस तरह नहीं, डिप्रेशन नहीं। क्योंकि रमज़ान हम कहते हैं कि रहमतों का महीना है और लोगों को तकलीफ दे रहे होते हैं, वैसे ही लोग रोज़े में होते हैं, तो कम से कम उनको रोज़े के टाइम में तो कुछ खुश थोड़ा मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आ सके, इसलिए थैंक यू मोहम्मद अली। अच्छा माया, मैंने ये देखा है, मैं जरा एक चीज को एड्रेस करना चाहता हूँ। प्लीज करें रमजान ट्रांसमिशन में काफी अदाकार होते हैं जो रमजान ट्रांसमिशन होस्ट जी काफी और लोग भी इसे होस्ट करते जी डिफरेंट फील्ड से। जी। वो एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी लिए बैठे होते हैं, चिमटे हुए, जी। अदब वदा, आवाज भी जी। मीठी कर लेते हैं। जी ये नेचुरल क्यों नहीं रहते? जैसे वसीम मदामी अपनी सेल्फ रहते हैं, आप उनको हर बिल्कुल प्रोग्राम में वसीम मदामी समझेंगे, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल करके बात करते हैं, ठंडी मीठी आए लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो जो जेन्युइन रीज़न है वो ये है कि बजट अच्छे मिलते हैं सबको करने के लिए। अच्छा। ठीक है, जो सच बात है, मैं आई एम सॉरी, मैं सही बात है, ऐसी बात अच्छे करूंगी। बड़े पैसों वाला काम। मैं हुई एंकर, मैं हुई होस्ट, तो मैं सच बात करूंगी। और दूसरा, ये जो होस्ट है वो होस्ट है, हाँ, जो एक्टर है वो एक्टर है। ठीक है, अब हर एक की एक पहचान होती है। जो आप ताबिश हाशमी अगर एज अ होस्ट पहले आया है तो वो उसकी पहचान की बुनियाद पड़ गया है। बहुत ठीक। ठीक हो गया सर जी। अगर आप कुछ और करेंगे तो वो ऑडियंस के ऊपर वो एक्सेप्ट करती है नहीं करती है। सही बात। ठीक है, अब आपने एक तो अच्छा पैसा आपको मिल रहा है, दूसरा ये कि आप एक्टर से एंकर बनना चाह रहे हैं। अब ये चीज़ कि आप एंकरिंग को एक्टिंग के साथ जोड़ रहे हैं वो जेन्युइन नहीं रहेगी। अब आज का देखने वाला बहुत स्मार्ट हो गया है, उसको पता है, शऊर आ चुका है कि क्या चीज़ असली लग रही है, क्या चीज़ बनावटी लग रही है। मेरी काश ऐसे एक्टर्स, हमारे जितने भी सेलिब्रिटी फर्टिलिटी के लोग, काश ऐसे ऑप्शंस होते उनके पास कि वो अच्छा कमा सकते कहीं और से। रॉयल्टीज उनको नहीं मिलती, रीरन्स का उनको कुछ नहीं मिलता, सोशल मीडिया पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उनको उसका कुछ नहीं मिलता। दे ऑल्सो हैव टू रन देयर फैमिलीज एंड सही बात है, हैव मैं टू सही पे हूँ। देयर बिल्स, राइट। तो मैं उनको गलत नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, बेहतर हो सकती है चीज़। एंकर्स को एंकर्स वाला काम करना चाहिए, एक्टर्स को एक्टर्स वाला। चलेंगे दोबारा ऑडियंस में, इनकी बेताब है हमसे बात करने को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है जनाब? मेरा नाम साद हसनैन शाह। साद, क्या करते हो? मैं BS नर्सिंग कर रहा हूँ। आप भी नर्स बन रहे हैं माशाल्लाह। Yes, sir. वेरी भाई, बड़ा अच्छा लगता है ये लड़के है ना? जब नर्सिंग का कोर्स अपनाते हैं। उफ, इट्स सच अ गुड प्रोफेशन और ब्राइट प्रोफेशन। लेकिन ये जो लड़के होते हैं, नर्स जो होती है, जब भी हम देखते हैं नर्स का काम होता है नरम मिजाज होना, अपना मुस्कुराहट बिखेर के रखना। ये लड़कों के अंदर क्वालिटीज कम होती हैं। नहीं नहीं, मैं तो अपना ब्लड टेस्ट वगैरह जिससे भी, जितने भी मेल नर्स हैं, इन लोगों का हाथ, ये इनका डील करने का तरीका। अभी भी एक मैंने वीडियो देखी, वायरल हो रही थी कि एक नर्स था, वो नाच पढ़ पढ़ के जो है ना पेशेंट को, जो है वो बेचारे को सूद कर रहा था। वो सो स्वीट एक्चुअली। आपके साथ हो, हम मेल नर्स हमारे साथ तो ऐसा नहीं करते। कहते कहाँ है नब्ज, कहाँ है तेरी, ठप करके खून निकाल लेते। अपने अपने अमाल की बात है भैया। हाँ, हमसे तो ऐसा नहीं करते। कहाँ है, क्यों बार बार आ जाते हो, देख के नहीं चला जाता यूं करके। नहीं ये तो अच्छा लग रहा है। साथ Sweet. साथ सबसे ज्यादा सच कहाँ बोला जाता है? सबसे ज़्यादा सच आजकल तो अहमद शहजाद ही बोल रहा है। आजकल अहमद शहजाद बोल रहे हैं, बिल्कुल। तुम्हें आजकल सच अहमद लगता है वो? चलो अच्छी बात है। तो सवाल है,
जी मेरा ये क्वेश्चन है कि आप दोनों से क्वेश्चन है सर कि वो कौन सी सेलिब्रिटी है जो आप दोनों की तारीफ कर दे तो आपके लिए किसी अवार्ड से कम नहीं। कौन सी सेलिब्रिटी जो हमारी तारीफ कर सेलिब्रिटीज दे? ऐसे जी। मैं आप बताइए, आप सालों से इस काम में। सर बहुत से लोग तो अब इस दुनिया में नहीं हैं। कवि साहब, काजी वाजिद साहब अल्लाह बख्शे, और जो हयात हैं जमशेद अंसारी साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, इन लोगों के साथ बैठकर जितना मैंने सीखा है, और जिन लोग ये लोग ऊपर बैठे थे तो मैं नीचे बैठती थी, मुझे मज़ा आता था इन लोगों के साथ। जो एक रिस्पेक्ट दिल में थी ना जी, कि जी। मेरे पास अल्फाज नहीं होते थे कि मैं किस तरह वो बयान करूँ, लेकिन इस तरह मुनव्वर अंकल है, मुनव्वर सईद साहब, जी, जी, जी। अगर वो कभी सराहा दें, अनवर अंकल कभी सराहा दें, तो ऐसा लगता है बस अवार्ड मिल गया। सही बात, ऐसी बात है, अगर थपथपा देना बस तो बस अवार्ड मिल गया। सही बात। बिल्कुल ऐसा इससे ही। बड़ा अवार्ड होगा क्या? इससे बड़ा अवार्ड। अच्छा, हमें ये अवार्ड मिल चुका है भाई। हमारे काम अल्हम्दुलिल्लाह। के बेताज बादशाह मोइन अख्तर साहब थे। हम होस्टिंग करते हैं, आप सब मोइन अख्तर साहब को जानते हैं। यंग जी। बच्चे भी अगर नहीं जानते तो Absolutely। बुरी बात है। जानते हैं सर। जानते। मोइन अख्तर हमारे एक बार यूनिवर्सिटी में आए, वो भी जज कर रहे थे कंपटीशन, हम भी को जज थे। तो हमने ही परफॉर्म किया और मोइन भाई उसके बाद स्टेज पर आए और उन्होंने हमारी बेइंतहा तारीफ की, लोगों को बताया माशाअल्लाह। कि इस तरह किया जाता है जो। तो माशाअल्लाह। वो हमारे पास वीडियो भी है, सनद है हमारे पास, और सबसे बड़ा अवार्ड था, हमें कोई So अवार्ड sweet। चाहिए भी। तो ये हो चुका So है, sweet, so sweet। ये उसी दिन की तस्वीर है। हाय अल्लाह जानू, so sweet। आपको पता है इनका जो अनवर अंकल का शो था मैंने 1 साल प्रोड्यूस किया लूज टॉक। अच्छा, आपने लूज टॉक प्रोड्यूस किया? सर, 1 साल तक। और अनवर अंकल अल्लाह जिंदगी सेहत दे, वो 6 बजे के बाद काम नहीं करते। मोइन अंकल अल्लाह बख्शे 6 बजे से पहले नहीं करते? नहीं, वो 2 बजे से पहले उठते नहीं थे। तो हाँ, ये मेरे मुझे पता। पास बहुत कम मार्जिन होता था, फ्रॉम 4 to 6 टू शूट देयर एपिसोड एंड देन सेंड इट टू एडिटिंग एंड देन ऑन एयर। अरे, तो इतना यूं होती थी मैं, बिल्कुल दोनों का अरे उड़ जाएंगे। मोइन अंकल कितने पीट साल चला वो? 4 साल। नहीं नहीं, लूज टॉक तो कई साल चला। कई साल। मैंने 1 साल प्रोड्यूस। आपने मेरे- मेरे 1 साल ऊपर उसकी रेटिंग नीचे जी। गई थी। बेटा कुछ सवाल तुमने हो गया ना तुम्हारा सवाल? Yes। तो बैठने से क्या चीज रोक रही है? सॉरी। अच्छा, ऐसा है, ऑडियंस से हम बात करते रहेंगे बीच बीच में। सेगमेंट का नाम है वुड यू रादर। जी। वुड यू रादर में आपको 2 ऑप्शंस दूंगा, दोनों ही बेकार जी। हैं। आपने बस उसमें से कम बेकार सेलेक्ट वाह, करना है। माशाल्लाह। ठीक। वुड यू रादर का पहला सवाल, इनमें से अनलिमिटेड क्या चलाएंगी, पैसा चाहेंगी? चाहूंगी इसमें से अनलिमिटेड क्या चाहिए? चाहूंगी। पैसा या एनर्जी? एनर्जी, एनर्जी आपको अनलिमिटेड चाहिए, चाहे जेब में फूटी कौड़ी ना हो। जो अक्सर होती है। तो ऑलरेडी है ना, पे पैसा ले। नहीं है ना? ठीक है। अरे पैसे से एनर्जी की चीजें ले लीजिएगा ना, आती अच्छा, रहेगी ठीक है, energy। हाँ, ठीक हल्का है, सा। सही है। 1 हफ्ते के लिए आपसे फोन ले लिया जाए या 1 महीने के लिए आपसे मेकअप ले लिया जाए? 1 महीने के लिए मुझसे फोन ले लिया जाए। मेकअप भले ना लिया जाए। मेकअप मैं ज्यादा यूज ही नहीं करती हूँ। फोन से मुझे दूर जाने का बहुत दिल चाहता है, इसलिए वो सबसे पहली फुर्सत में ले लो। ठीक। रोते हुए बच्चे बुरे लगते हैं या बदतमीज बच्चे बुरे लगते हैं? बदतमीज बच्चे बुरे लगते हैं, अरे रख के चंड मारूं मैं। आपने देखे बदतमीज? माशाल्लाह। ये ऐसे अच्छा मुझे किलो भर के। आप तो अब मॉडर्न जमाने की खातून है, हम सब देख रहे हैं, हम भी हैं, आप हैं। हाँ। ये जो बदतमीज माशाल्लाह। बच्चे होते हैं कभी कभी होते बड़े हैं। बदतमीज बच्चे होते हैं, इनको कैसे संभाला जाए? इनको अब प्यार से बात करो तो ये और बदतमीजी करते हैं, बेटा नहीं करो, चलना, इस तरह कह देते हैं। अरे दूसरों के बच्चों को अगर आज के वक्त में आप समझाने की कोशिश करेंगे तो वो माँ बाप आपसे लड़ पड़ेंगे। ये होता है, मैंने क्या देखा हमारे है। बच्चों को एक्सक्यूज मी, दिस इज हेरासमेंट। हमें हमारी अम्मा ने जो समझ किया वो हेरासमेंट नहीं थी। है वो कहाँ गई? वो अब वो तो नॉर्मलाइज Normalize हो गई ना, तो हमारे- मार तो सकते नहीं, ये तो अलाउड ही नहीं है। अलाउ नहीं है। अच्छा, मेहमान आते थे, हम कुछ भी खाना वाना, हमारी रालें टपक रही होती हाँ, थी, नहीं। हाय 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 हाय, कब वो जाएंगे और कब हम टूट पड़ेंगे। और आते पे गिनती के बिस्किट थे, गिनती के थे 6 मेहमान 36 बिस्किट। 36 बिस्किट। हाथ नहीं लगाना, जब तक मेहमान होंगे हाथ नहीं लगाना, ठीक है? तमीज से आना, तमीज से सलाम करना, कोने में बैठ जाना। और अक्सर महंगी चीज तो मेहमानों के बाद भी नहीं, वो अगले मेहमानों के लिए रखी जाती जी है। जी जी। और कभी कभी वो अगर आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाए, जैसे कबाब, कबाब, वाह वाह वाह। कबाब, तुम नहीं वो खाना। कबाब ले आओ, अरे खत्म हो चुके, मुक गए, खा गए। अब हम कह नहीं सकते कि खत्म हो गए। खत्म होना तो हमारे यहाँ खत्म क्या होता है? खत्म नहीं हो, और लाने हैं, और लाओ। और लाने हैं। खाना बढ़ाओ, खाना उठाओ नहीं, खाना बढ़ाओ, वो वाला सीन है। घर वालों को कटाओ, दूसरों को खिलाओ। खिलाओ। तो घर वालों, बच्चों को कटाओ, दूसरों को तो खिलाओ। इन बच्चों को समझाया नहीं जा सकता। नहीं, बच्चों और ईदी आती थी तो कैसे इशारे आते थे? को। अम्मी ले ली थी, हाँ, अम्मी अब्बू ईदी ले लिया ईदी करते। करते करते थे। और उसके बाद जो आता था
तुम्हारी ईदी की जो पैसे थे उससे ले। अरे हमने कब कहा हमारी ईदी के हमें पैसे? चाहिए ही नहीं था। हमें चाहिए ही नहीं था। सही बात। बस बच्चे सही चाहे बात। भाई। अच्छा, तो वुड यू रादर में बात हो रही थी ये रादर। वाली कि बदतमीज बच्चे आपको पसंद नहीं है, रोते हुए बच्चे चल जाएंगे। हाँ इनमें से ज्यादा हैंडसम कौन है, इमाद इरफानी या फाद मुस्तफा? हुए। हाँ, हैंडसम तो दोनों ही है। हाँ ये तो बहुत टफ है। नहीं, फाद मुस्तफा को भी सच्चाई पता है। पता है? हाँ हाँ। फिर इमाद भाई। ज्यादा बेहतर होस्ट कौन है, वसीम बदामी या जवेर या सऊद? ऑफ कोर्स वसीम। फ्रूट चाट में चाट मसाला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं चाट मसाला नहीं खाता। 5000 दरख्त बचाएंगे या 500 बिल्लियां? 5000 दरख्त बचाऊं। 500 बिल्लियों को नहीं, मैं कुर्बान नहीं करूंगी किसी लेकिन को। आप आपने दरख्त- कुर्बान का लफ्ज ही यूज नहीं किया। आपने बचाना कहा है तो- बचाएंगे किसको? आपने दरख्त बचा लिया, अब बिल्लियां तो कुर्बान हो गई। नहीं तो बिल्लियां तो चढ़ सकती हैं, शेर नहीं चढ़ सकता ना। शेर चढ़ जाता है, इस धोखे में नहीं रहना, शेर बड़ा चला गया। बिल्ली कहती है मैं शेर की खाला हूँ, मैं दरख्त पे चढ़ जाती हूँ। खाला का दरख्त से क्या ताल्लुक है? खाला किसकी ऐसी होती है दरख्तों में चढ़ने वाली? भाई आपकी खाला दरख्त पे चढ़ सकती है? नहीं चढ़ सकती, हमारी तो नहीं चढ़ सकती। तो घर में डांट पड़ेगी इस कहावत पे। हाँ, हमारी खाला दरख्त पे, अब चढ़ने नहीं देंगे उन्हें। खाला मैं चढ़ जाता हूँ, इस तरह कह दूंगा। ये तो शेर है बदतमीज, खाला तू चढ़, ऐसा कह देते। हम खाला भी थे फिर भी चढ़ जाते थे। अमरूद और आम के दरख्त हमारे घर में जो लगे होते थे। उस पर आप दरख्त पे चढ़ जाते? हाँ हाँ, बराबर शबाना आंटी कहती थी हमारी, अल्लाह मियां उनको जिंदगी से दे, शबाना बेटा कैरियर तोड़ के देना, अचार डाल। 6 फुट का तो अमरूद का दरख्त होता है, इस पे चढ़ता कौन है? मैं तो यूं पाँव रखूंगा अमरूद के दरख्त के वो ऊपर। आप है, मैं 5 फुट 2 इंच की कद की लड़की हूँ, खातून। छोटा सा होता है अमरूद का दरख्त, को बड़ा नहीं होता। आपकी नजर में किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये अच्छी बात। 40 घंटे के सफर में किसको साथ बिठाएंगी, शेख रशीद या फवाद चौधरी? दोनों नहीं। 40 घंटे में मैं अकेले ही सफर कर लूंगी, लेकिन दोनों का नहीं बेटा। हाँ, 40 घंटे बहुत हो जाएंगे। बहुत हो जाएंगे, टू मच। अमीर और बोर्ड रहेंगी या गरीब और एडवेंचरस? गरीब और एडवेंचरस। गरीब हो गई तो एडवेंचर करने के पैसे कहाँ से? पैसे करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप गरीब होते हैं आपको हर चीज पता ही नहीं होता क्या होगा कल। एडवेंचर। एडवेंचर। कभी झूठ नहीं बोलेंगे, तमाम बैठी हुई ऑडियंस को खाना खिलाएंगी? नहीं नहीं, खाना शेयर कर लेंगे। कोई किसी को खाना खिला नहीं सकता सिवाय रब की जात के, तो खाना शेयर कर लेंगे। शेयर नहीं करना भाई, खिलाना इनको। खिलाएगा अल्लाह खिलाएगा, बंदा नहीं खिला सकता। आपका खुद आपका खाना 2 रोटियां 1 सालन, उसमें क्या क्या शेयर करेंगे इनके? बस वही नहीं वाले शेयर कर ले। ठीक है। अपनी सर्च हिस्ट्री लोगों को दिखाएंगी या अपने फोन गैलरी लोगों को दिखाएंगी? दोनों देख लें, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं, ठीक है, कोई मसला नहीं। हम इतने कॉन्फिडेंस से ये बात नहीं कर सकते। बहुत ही ज्यादा वक्त है, एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाया कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हंसना मना है। आई हैव विद मी माया खान। माया, सुनने में आया है कि आपकी जो स्केचिंग और ड्राइंग है बिल्कुल ही बेकार है। बेकार तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन पढ़ाई की है 2 साल की कम्युनिकेशन डिजाइनिंग की। अच्छा, माशाल्लाह। डिग्री है जी। तो फिर वक्त आ चुका है कि आप ये किताब उठा लीजिए। इसमें अगर कोई खाली पेज हो जो कि मुश्किल लग रहा है नहीं है तो बस निकाल लीजिए। जी, आ गया। क्या करना है सर? अब होगा, ये सेगमेंट का नाम है बनावटी। बनावटी। बनावटी में होगा ये, एक स्केच यहाँ आएगा, स्केच 5 सेकंड तक यहाँ रहेगा। अच्छा, जैसे ही स्केच आएगा ये लोग नारेबाजी शुरू कर देंगे, 5 4 3 2 1। जैसे ये 1 कहेंगे स्केच गायब हो जाएगा और हमारे पास 30 सेकंड्स होंगे टू रिक्रिएट इट। ठीक है, दिखाओ बेटा स्केच। सब उल्टी गिनती गिनेंगे 5 से। छोटी आंखें बन गई। क्या बना दिए? ऐसा लग रहा है मुर्गी अपने 5 अंडे देकर कहीं भाग गई। मैं भूल ही गया था बना क्या। आपने क्या बनाया? पहले आप। पहले आप देखिए। हैं? इसके ऊपर से ट्रक गुजर गया। 2 साल की कम्युनिकेशन की तालीम, कम्युनिकेशन डिजाइन की, उसके बाद ये बनाया आप। तो सर मैं कोई बिल्ली 5 आंखें थी उसकी, सर कहाँ है, मुंह कहाँ है? हाँ क्या, मुझे तो अंकल लाइट के रिफ्लेक्शन में नजर ही कम आया। ये सब बहाने ना करने के, सुस्ती है ये। ठीक है, सुस्ती है ना, हूँ सुस्त।
दिखाओ अपना, दिखाओ सुस्ती, सासू माँ दिखाओ। पता है ये पता है कब होता है? कब होता है? ये कब होता है? जब आप टी बैग जल्दी निकाल ले। लेकिन आप देखो यार, मेरे जरूरी एलिमेंट्स पूरे हैं। हाँ। 2 दांत मैंने दिए, फैसिलिटी दी है, वेरी गुड। जबान बाहर की है, हाँ। पूरी 5 आंखें, आप क्या आमिल ऊपर नागी नीचे बाबा हैं? क्यों? और एक टोपी भी दी है। आपके एलिमेंट्स पूरे नहीं है, बस ऐसा लग रहा है पिघला हुआ कुछ लग रहा है। आपके बड़े बहुत पूरे एलिमेंट्स हैं। बेटा एलिमेंट्स पूरे हैं ना इसमें, इससे बनाया जा सकता है ये। नो थैंक यू, लव यू गाइस। होए कच्ची हुन आराम है। हुन आराम है। नहीं, ये लड़कों का मैं ट्रस्ट ही नहीं करता है। तो हाँ, खूबसूरत खुद लड़के ही कुछ भी दिखाए कर जा ले, रहे ये तो उन्हीं के हाथ में होते हैं। हाँ, एलिमेंट्स देखो ऐसे दिए, पता नहीं ऐसे कि ट्रक गुजर गया उसके जिनको ऊपर। लगता है मैं एक आला तालीमी याफ्ता स्केच आर्टिस्ट हूँ, तालियां बजाएं। सीटी मारो, सीटी अब चाहिए। मैं माया के लिए ताली नहीं बजाऊंगा, मुझे रिजल्ट पता है। वैसे आपने बेस्ट से बेहतर बनाया, बहुत अच्छी बात है मायरा। चलते हैं फिर, इनको आड़े हाथों लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? जी वकार ख्वाजा। जी वकार ख्वाजा, बड़ा अच्छा नाम है सर। आप Nice तो ना? डिबेटर रही हैं, हम तो कहते थे सदर जी वकार। वो जी वकार साहब मिल गए आज। बड़ा सर, वो क्या करते हैं आप जी वकार तरन्नुम में साहब? है नाम। जी मैं टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। यार टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर है सर। ये बताइए सबसे ज्यादा सच कहाँ बोला जाता है? आजकल तो सबसे ज़्यादा सच जो है वो ज़ेर ज़मीन बोला जाता है। तेरे जमीन जी कहाँ पे? बस जो लोग दुनिया से जा चुके हैं वो। कबर वाले ही सच बोल पा रहे हैं, जी हाँ। क्योंकि आप तो झूठ Option बोलने का ही नहीं ऑप्शन है। नहीं उनके पास। जी बहुत हाँ। अच्छी बात। बड़ी सही बात की आपने। तो सुना होगा, आपने तो सुना होगा। जी मैं कबर से होकर आई हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी सर, आप सही कह रहे हैं। सर ये बताइए, कोई सवाल लाए आप जी वकार भाई? हाँ जी, माया खान से मेरा आपसे एक सवाल है। सर जैसा आपकी प्रोफाइल के अंदर बहुत से जो फ़नून लतीफ़ा हैं उनकी डिफरेंट डिसिप्लिन शोबाजात मौजूद हैं। वाह। मतलब प्रोडक्शन है, कार्बन डायरेक्शन भी की होगी, और डीजी और इस तरह की बाकी चीज़ें। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा आर्टिस्टिक लिबर्टी है वो गालबन मॉर्निंग शो के होस्ट होने में है। आर्टिस्टिक लिबर्टी। जी, क्योंकि स्क्रिप्टेड गालबन कम होता है, या मतलब एक लिमिट तक होता है। आपके पास शायद ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रोग्राम का फ्लो करने का। सर कोई भी काम हो, बस उसमें अगर आप क्रिएटिविटी या अपनी थोड़ी सी मेहनत या थोड़ा सा क्राफ्ट पे अगर काम करें जी। तो हर काम में क्रिएटिविटी आ सकती है। एक आर्टिस्ट जब कर रहा होता है तो वो किसी किरदार को निभा रहा होता है, तो समझे किसी और की स्किन को अपने ऊपर स्किन को पहनना वो बहुत मुश्किल होता है। और जब आप होस्ट बिल्कुल ऐसे ऐसे ताबिश हाशमी जैसे आप होस्ट हों तो वो तो बिल्कुल ऐसे होता है। लेकिन जब आप अच्छे होस्ट होते हैं तो उसमें आपको जब करना होता है बड़े नेचुरल तरीके से, तो वो बड़ा मज़ेदार होता है। लेकिन अगर आप फेक करते हैं, जैसे ताबिश सर ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर आप यूं बन जाएं, फेक बन जाए, तो उसमें मज़ा नहीं आता। और किसी भी क्राफ्ट में हो आप नेचुरल हो। तो थैंक यू मेरे मजाक को बर्दाश्त करने के लिए। थैंक यू। बहुत अच्छी बात। आई थिंक यस। मुस्कुराहट खत्म नहीं हो रही सर की कि आज किसी खातून ने बात तो की है। मेरा आपकी थैंक यू फॉर योर आंसर। थैंक यू थैंक यू। मतलब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या आप समझती हैं कि जिन रोल्स के अंदर ज़्यादा आर्टिस्टिक लिबर्टी है, आपने कहा सब में होती है, जी, जी, जिनमें सब ज़्यादा में होती है, जी, लट जी, जी। से, तो क्या अपने किरदार का या अपनी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस का कुछ हिस्सा आप ऐसा मुख्तस कर सकती हैं जिसमें जो ऑडियंस है उसकी जो अखलाकियात है या अखलाकी जो पहलू है उनकी तरफ तवज्जो दिलाई जाए? लोगों को एथिक्स मॉरल सिखाने के लिए अपने शोज में कह रहे हैं कोई सेगमेंट कर लिया करें। कि मतलब अच्छा, 5-10% मैं तो अभी कोई शो वैसे नहीं करी, लेकिन एक्टिंग जो कर रहे होते हैं ऑब्वियसली हमेशा दिखाया कि कोई इविल करता है तो उसका अंजाम बुरा होता है। सही बात है। और कोई जिस तरह चाइल्ड मैरिज वाला एक किया था सीरियल, ऑब्वियसली उसमें एक अच्छा एक किरदार था कि यार हमारी बचपन में शादी होगी। किरदार ऐसा था कि आपकी छोटी उम्र में शादी होगी लेकिन आप अपनी बच्ची की छोटी उम्र की शादी के लिए लड़ती हैं। अब जियो पे जो मैंने किया था लास्ट वानिया, वो एक पहला नेगेटिव किरदार था मैं जिंदगी का किया। और वो अभी मैं अमेरिका से होकर आई तो वो मतलब लोग वानिया के नाम से बुला रहे थे, तो इसका मतलब है कि वो कनेक्ट कर गया कहीं ना कहीं कि यार हमारी फैमिली में कहीं ना कहीं इस तरह की ज़रूर कुछ ना कुछ होती हैं। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं तो मैसेज जाता ही जाता है। एग्री विद यू। अच्छा सर, एक बात बताऊंगा मैं आपको जी वकार सर, ये जो इखलाकियात वगैरह सीखनी होती है ना, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप ड्रामा देखकर इखलाकियात सीखने की जरूरत नहीं है ना, मॉर्निंग शो देखकर इखलाकियात सीखने की जरूरत है। इखलाकियात तो घरों पे सिखाई जाती हैं, स्कूलों में सिखाई जाती है, दरसगाहों का काम है इखलाकियात सिखाना। हमसे आर्टिस्ट से सबसे ज्यादा सवाल सर मैसेज नहीं है कोई ड्रामे में, कुछ चीजें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए भी देखा करें। नहीं, मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से। मकसद यही था सवाल का कि लाइक 90% या 95%
अगर एंटरटेनमेंट है आपके किसी एक मॉर्निंग शो के होस्ट के तौर पे, तो कोई 5-10 सेकंड का मैसेज आप ऐसा पब्लिक को उसमें दे दें आपकी उसके बात लिए आप 5-10 सेकंड के लिए दूसरा चैनल लगा लें। हाँ सर, मैं आपको ऑनेस्टली ताबिश की बात को सेकंड करते हुए आपसे अर्ज करूंगी, जिस दिन लोगों ने शऊर वाला काम देखना शुरू कर दिया, उस दिन लोग शऊर वाला काम बनाना शुरू कर देंगे। ये मैं आपको सच कह रही हूँ। वो तो नहीं हो रहा है। नहीं होगा जब तक एक्सेप्टेंस। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, जो सच है। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है मैडम? नाजिया आसिफ। क्या करती है मैडम? मैं हाउस वाइफ हूँ। आप हाउस वाइफ हाँ है? जी। अकेली आई हैं आज? नहीं, अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। हस्बैंड अपने साथ लेकर आई हैं आप? हाँ जी। घर खाली है आज? नहीं, खाली है बिल्कुल। बिल्कुल खाली है। सुन लो भाई, जिसका इरादा बना हुआ है। अच्छा मैडम ये बताइए, सबसे ज्यादा सच कहाँ बोला जाता है? सबसे ज्यादा सच अभी तक तो हमारे घर में ही बोला जा रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कभी मेरी तारीफ नहीं की, झूठी भी। झूठी भी तारीफ नहीं की कभी। So cute. हस्बैंड को आएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद आसिफ। आप दोनों को ये करते हुए कितने साल हो गए? शादी माशाल्लाह कितने साल से चल रही है आप? करीब 21 साल हो गए। 21 साल हो गए माशाल्लाह। आपने आज तक मैडम की तारीफ नहीं की। आज आप 2 जुमले तारीफ के कहते। ये बहुत अच्छी है। बहुत आपसे अच्छी 2 है, जुमले वाह। भी नहीं कहेगा। आपने 3 लफ्ज कह के Loves. ये बहुत अच्छी है, 4 लफ्ज। सर ये आपने 21 साल बाद बताया। 21 साल तक आप ये बात दिल में दबाए बैठे रहे कि कहीं इनको पता ना चल जाए। अच्छा ये बताइए मैडम नाजिया की नहीं मैडम नाजिया से नहीं, आज मैं सर से बात करूंगा। मैडम नाजिया आप इसी में खुश रहे, आपसे भी करूंगा कि इनकी सबसे अच्छी आदत 21 साल में क्या रही सर? मिस्टर नाजिया जी अच्छी आदत है। सबसे अच्छी आदत क्या है मैडम नाजिया की? अच्छी आदत ਆ ਇਹ ਮਸਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਇਹਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਮਸਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਹੈ। सबसे अच्छी आदत ये घर पे रहती है। हाँ जी। वाह, कुछ भी वहीं रहता है। वो उनकी कुर्बानियों को अच्छी आदत कह रहे। हाँ, वो सही जाना बात। चाहती होंगी, मिलना चाहती होंगी। अच्छा मैडम नाजिया ये बताइए, कुछ सवाल है आपके पास? हाँ जी, मेरा सवाल मैम से है जी। कि आपने पिछले कुछ सालों से अपना वेट बहुत लूज किया है, जी। और ये कैसे किया है? इरादा करके। सही जवाब। जब इरादा कर लो तो कुछ भी हो जाता है। जब आप इरादा करते हैं कि यार ये करना है तो फिर करना है, ओके। और जब आप इरादा कहते हैं यार आपका इरादा कमजोर होता है तब रिजल्ट्स भी कमजोर हो जाते हैं। बस जिस दिन आपने सोच लिया उस दिन हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा मैडम नाजिया इनकी अच्छी बात क्या है? इनकी ये अच्छी तारीफ नहीं करते। इनकी तो बुरी बात है ना, ये तो बुरी बात है। अच्छी आदत क्या है? इनकी अच्छी बात है कि ये हमारा बहुत ख्याल रखते हैं हर तरह से, खासकर मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं हर तरह से। हर तरह से आपका ख्याल तरह है। से। अच्छी बात है, अल्लाह में बरकत डाल। आमीन आमीन। चलो ये ट्रांसफॉर्मेशन है माया आपकी, वाओ बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ। अच्छा माया ये आजकल माशाल्लाह से काफी लोग मार्केट में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जी जी, मार्केट में हो रहे हैं। कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, बॉडी हार्डवर्क पुट इन कर रहे हैं, कुछ लोग दवाई खा के हो रहे हैं। अच्छा बुरा नहीं कहूंगा इसमें, मगर आपने ठीक ठाक मेहनत की इसके पीछे। तो मैं तो 4 साल 5 साल हो गए। 4-5 साल का जी प्रोसेस। जी, मुसलसल। बीच में फिर अभी अमेरिका जब गए तो 3 महीने फैमिली में कभी इधर सिरती हाँ, वहाँ बढ़ जाते हैं वजन, वहाँ हाँ, ये टक-टक। आपको पता है। और भरा मैं कोई 6 किलो मेरा बढ़ गया। अब आने के बाद फिर फौरन कंट्रोल करना पड़े होंगे। सीरियल स्टार्ट होनी थी, वो भी जियो का सेकंड जो प्रोजेक्ट है वो भी जियो का ही है। तो फिर जो जाने से पहले शूट कराया था तो वो उसमें कुछ और थे। कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कि भाई अभी दरवाजे से अंदर तो कुछ और गया था और आने के बाद 1.5 आ रहा है, तो वो बड़ा मसला हो जाता है। इसलिए फौरन करना पड़ा। और बस वही वाली बात इरादे वाली कि करना था, और जिस तरह जो भी कर रहा है करे, बस अपने आप को कमजोर ना करे, हेल्दी वे में करे, हेल्दी वे में करे। तो ये एक टर्निंग पॉइंट होता है, बंदा रियलाइज करता है यार अब मुझे इस तरह से तब्दील होना है। जी। तो आपको ताने पड़े कोई, या आपने खुद रियलाइज किया, या आपने कहा नहीं यार ताने तो बॉस बहुत पड़े थे। ऑनलाइन लोग आके कभी भैंस कह रहे, कभी गाय कह रहे, कभी धरती पे बोझ कह रहे। वो उस वक्त फर्क पड़ता था, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब आप ट्रांसफॉर्म भी हो गई हैं। नहीं, अब वैसे भी मजबूत हो गई हूँ। आसाब, हमारी वालदा हमेशा अल्लाह बख्श एक बात कहा करती थी, ये कुछ भी हो बेटा आसाब मजबूत होने, आसाब मजबूत रखो। ये छुई मुई का पेड़ बनने की जरूरत नहीं है। ये उनकी बातें थी, हमारे घर में ऐसी बातें होती थी। अब मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि जब मेरे ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ हुए तो मैं बॉर्डर लाइन डायबिटिक हो गई थी।
अरे अरे ये खतरनाक चीज। खतरनाक चीज़ है। तो मुझे साफ साफ मेरी क्लिनिकल डायटिशियन ने कहा कि माया या तो इधर या फिर उधर, दिस इज़ योर डिसीजन मेकिंग पॉइंट इन लाइफ। तो मैंने कहा चलो ज़्यादा कर लेते हैं कोशिश, और फिर उसके बाद हमने हेल्दी डाइट की और हमने 22 दिन में 8 kgs कम किए थे 2020 में। और अब माशा, अच्छा मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यूजुअली जो लोग इस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं कमजोर लगने लगते जी, हैं, जी। बहुत ही बीमार लगने लगते हैं। आप जी। माशाल्लाह फ्रेश लग रही हैं। जज़ाकल्लाह। पहले भी फ्रेश ही लगती थी, अब उतनी ही फ्रेश लगती हैं मगर और स्मार्ट लगती हैं। तो ये शुक्रिया। आपको मैं कॉम्प्लीमेंट देना Thank you, चाहूंगा। thank you. अच्छा हार्ड वर्क पुट इन। थैंक यू सर, थैंक यू अच्छा सर। कम का मैंने सुना है कि जो डाइट करने पे आते हैं लोग, जी। ये एक्चुअली ज्यादा खाते हैं, मतलब इन द सेंस के ज्यादा टाइम खाते हैं। खाना चाहिए ना। हाँ देखिए हर तरह से आपको बताया, अब साइंस जो आपको वैसे भी आपके घरों में तरबियत हुई, अब साइंस भी वही चीज़ बोल रही है कि आप अपने पेट में 1/4 खाली छोड़िए हिस्सा, जी जी। भरने की जरूरत नहीं है, वलीमा नहीं है, कल भी खा सकते लेकिन हैं। पेट भी तो बढ़े हैं हमारे, 1/4 खाली भी छोड़ देंगे तो खाना बहुत पड़ेगा। नहीं तो नहीं खाना पड़ेगा, आप थोड़ा थोड़ा खाएं, आप 6 दफ़ा खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। ठीक है। आपको उससे क्या होगा कि जब, और उसके बाद दूसरी साइंस, आप हर निवाले को 22 से 24 दफ़ा जब चबाएंगे तो जबड़ा भी थक जाएगा। 22 से 24 दफा चबाएं। वाह वाह। तो आप थक जाएंगे, आया है बस अब और नहीं खाया मैं जाएगा। तो हलीम खाता हूँ, चपता ही नहीं होता, तो कभी पी लेते हैं। ये लोगों के बारे में बात होती है। माया, सेगमेंट का नाम है 2.5 सेकंड का मामला। 2.5 सेकंड का 2.5 सेकंड का मामला ऐसा है हाँ। कि इसके अंदर आपने सिर्फ जवाब देना है, हाँ। ठीक है, और गलत सही में नहीं सोचना। बहुत मारूंगी। ओके 2.5 सेकंड के मामले में होगा ये ओके। कि आपने सिर्फ जवाब देना है, गलत सही में नहीं पढ़ना, ठीक है, हंसना नहीं है इस बात पे। ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि भाई ये कितना, इस हॉल की वॉल्यूम क्या है, तो आप कहते हैं 400 क्यूबिक मीटर, ठीक है, हाँ। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे पता नहीं, हाँ। तुम, मैं, ठीक वो, है। ये नहीं। हाँ, बिल्कुल सही अगर है। नाम पूछना, कोई भी रैंडम नाम बिल्कुल दे। सही है, सही है। सवाल गलत जवाब दिया या देर से दिया तो ये सेगमेंट ये बजेगा। अच्छा ये क्यों बचेगा? बिल्ली है, मुसीबत है। अच्छा ओके क्यों? सवाल नंबर 1, सुबह उठकर क्या करते हैं? आँख खोलते हैं, पुलिस डैश मांगती है, सलाम। सलाम मांगती है आपसे, पुलिस आपको रोकती है, बोलती सलाम दो। नहीं, मैं कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, कहते बाजी कैसी यही हैं चाहिए था, आप? यही चाहिए। बाबर आजम को किस चीज की जरूरत है? अकल की, पेमेंट टाइम पर क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम मांगते नहीं हैं। पोस्टिंग किसको छोड़ देनी चाहिए? सबको, सबको वपको नहीं, सबको वपको नहीं। एक्टर्स को, सिर्फ एक्टर्स। ये जेनेरिक जवाब नहीं चाहिए, अरे नाम नहीं याद आ रहा अभी। कोई भी नाम बोलो, अशफाक को छोड़ देनी चाहिए, अब एहसन खान को छोड़ देनी चाहिए। बस ठीक है। ठीक, नौजवान जोड़े ने क्या कहा? आई लव यू नॉट। जिम्बाब्वे के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? मुझे क्या चचा चचा नाम की जगह नाम चचा मुसर्रत कह देती। चचा मुसर्रत। 1500 डिवाइड बाय 3.6 क्या है? एक। बहुत अच्छी बात। हाथी कैसे रोता है? इतना सा हाथी थैली में बंदे, छोटा दिल होता है, बड़ी बॉडी छोटा दिल, बहुत बड़ा दिल होता है वो। छोटे से दिल होता है। ठीक है। मरियम नवाज के दांत में क्या फंसा हुआ था? अल्फाज। दांत में फंस गए। छापा मारा तो कौन पकड़ा गया? ताबिश हाशमी। दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी कौन है? माया खान। अब आदम माया खान कह दिया यार। आदमजाद माया खान। ठीक है। चूटी कैसे हंसती है? ऐसे लगती है, ऐसा लगता है ऐसे हंसती होगी है ना चूटी। क्यूट। इंडस्ट्री के लोग बहुत डैश हैं। बहुत अच्छे हैं। अरे अच्छे हैं क्या? झूठे आंसर, ये झूठे आंसर पे जी नहीं। कुछ। मेरे चाइनीज दोस्त का नाम क्या था? चीचू। यार एक बात बताओ, मैं 50,000 एक्टर से ये पूछ चुका हूँ, चाइनीज वो हमेशा चे से क्यों स्टार्ट करते हैं? चाइनीज क्योंकि चाइनीज चे ना चीचू, चूचा, चुनची, हाँ। भाई, ये भी तो हो सकते हैं। यंगोंग, यिंगपी, यिंगपी। इस तरह हो सकता मैंने तो नहीं पी भाई, आपने पी होगी। है। मैंने यिंगपी। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किसने किया? अवाम ने। मुर्तजा वहाब डैश करते हैं। बेअक्ली की बात करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा खेला आपने माया, बहुत अच्छे भाई। बहुत ही रोजा वक्त हुआ, एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा, तालियां बजाइए इसके बाद। वेलकम बैक टू हंसना मना है। माया, ऐसा है कि आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने इतनी जगहों पे शूटिंग की है, साला साल का एक्सपीरियंस है, एक बार ऐसा हुआ आपका कोई चेक खो गया था, चेक, जी। और आप उसके लिए परेशान थी, फिर आपके कान में किसी ने बताया कि चेक वहां है,
और आपने जब देखा तो कोई भी नहीं था बताने वाला, मगर चेक वहीं था जहां में बताया गया। चेक दरअसल अनवर अंकल का था अनवर मकसूद साहब जी, अनवर मकसूद साहब का था, और वो कहीं रखकर गिराकर परेशान, काफ़ी पुरानी बात है, जब उस ज़माने में लूज स्टॉक वाली बात। तो चेक हम ढूंढ रहे थे, सब ऑफिस में ढूंढना शुरू हो गए, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। अचानक से सरगोशी हुई कि घर में ही है। ये सरगोशी हुई, सरगोशी हुई। तो सबने सुनी, सिर्फ आपने सुनी? नहीं, मैं नहीं सुनी। अब मैंने आज तक किसी को बताई नहीं है बात और वैसे। सरगोशी मतलब खाली कमरे में हुई, कहीं थी? नहीं, ऐसा ऑफिस में ही थे हम सब। और कोई आसपास सारा नहीं था? आसपास नहीं था, बस एकदम से सरगोशी हुई कि घर में है या आसपास है ना घर के। और ये आवाज आई, और ये हल्की सी, जैसे विस्पर नहीं होता, घर में। आपने यूं करके देखा होगा फौरन ही? हाँ, यूँ देख, जाहिर है इंसान पहला तो उसका यही होगा ना रिएक्शन के, रिफ्लेक्सेस यही कहेंगे कि देखिएगा कोई कहाँ से आवाज़ आई, पता नहीं। अच्छा, फिर मैंने कहा अंकल परेशान नहीं हो, मिल जाएगा मिल जाएगा। कहते नहीं यार मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन वो चेक फिर दोबारा बनना ये और वो लंबा। तो फिर थोड़ी देर बाद ना मुँह आपा का घर से आ गया कि बेड के साइड पे ही गिरा हुआ मिल था। गया चेक। तो आप घबराई नहीं, ऐसी आवाज आई घर पे है, और वो चेक के बारे में कह रहे हो, किसी और चीज के बारे में भी कह सकता है। नहीं, घबराती नहीं हूँ मैं, इससे आपने पहले भी हुआ है कभी? बहुत होता है, इससे भी खतरनाक हुआ है? बहुत। कोई ऐसा सुना दे कि बिल्कुल हालत खराब कर दे? भाई हमारा हमने एक घर था, उसमें जो है वो अक्सर कभी कौरमे की खुशबुएं आ रही हैं, बिरयानी की खुशबुएं आ रही हैं, छन 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 की आवाज़ें आ रही हैं। ये जो भूत कम्युनिटी है, माशाल्लाह, रिस्पेक्ट टू यू गाइस, यस, मगर ये इतनी कम जब बिरयानी के शौकीन होते हैं, मैंने सुना है। है? जब भी कोई किस्सा सुनाता है, यार फलां जगह हमारी हम एक कंपनी में काम करते थे, उसका प्लांट में एक जगह थी जहाँ से लोग कहते थे बिरयानी की खुशबू आती है। अब वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उस जगह के, जाहिर वो है। पुरानी पिछली फैक्ट्री कैफेटेरिया भी हो सकता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। है, मिठाई हाँ, आ जाती है, मिठाई, हाँ बिल्कुल ऐसा। छन छन की आवाजें भी। शक्कर जैसे कोई मीठा बन रहा हो, ऐसे कुछ। मीठे की शौकीन होती भूत। मीठे के शौकीन होते हैं, गोश्त के शौकीन होते हैं। जहाँ मैं एक चैनल में बहुत लंबा अरसा काम करती रही हूँ, मुंसलिक रही हूँ, वहाँ पर अक्सर फजर के टाइम पे जितने भी वो वुज़ू करने वाले नल होते थे वो सारे खुल जाते थे ऑटोमेटिकली। अच्छा, हाँ जी, तो वो हाँ आते होंगे वुजू करने, जाहिर है, नेक भी होते हैं, नहीं जाहिर है, जाहिर है, जाहिर है। जो जिनों की ये होती है खुसूसियात, मीठा खाना, जी, जी। बिरयानियों के शौकीन, जी, जी। हमारे खालू भी ऐसी थे। माशाल्लाह। वो तो इंसान थे ठीक ठाक। आपको क्या पता? हो सकता है वो भूत, मैं पता करूंगा। तो आप मुझे बताइए। मुझसे याद आया, ऑडियंस में और भी लोग मौजूद हैं, सवाल करेंगे। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? या भट्टी। भट्टी साहब, क्या करते हैं आप? मैं मैथमेटिक्स का लेक्चरर हूँ। अरे माशाल्लाह, मैं हिसाब किताब की तैयारी करवा रहे जी हैं जी आप? बिल्कुल। बहुत अच्छे सर। तो ये बताइए कि 2 + 2 × 2 क्या होता है? 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाइड बाई 2 6 होता है। वेरी गुड सर। What ये was that अब अच्छे ऑथेंटिक मुझे तसल्ली हो गई, मैं अब सवाल कर सकता हूँ। सर ये बताइए, सबसे ज्यादा सच कहाँ बोला जाता है? पेशेंट डॉक्टर के साथ जो बोलता है वो सबसे बड़ा सच है इस वक्त। अच्छा जवाब दिया आपने। मरीज जब डॉक्टर को बताता है तो उसके पास सच बोलने के अलावा क्या ही ऑप्शन होता है? जी सर। बहुत ठीक बताया आपने। सर कोई सवाल भी लाए आप? आपको मुझे देखते हुए 4 साल हो गए हैं। आपको मुझे देख आइए नहीं, आप उसको देखते हुए मुझे 4 साल हो गए हैं। और रात को मैं जब सोता हूँ तो आपका प्रोग्राम लगा के सोता हूँ और सुबह उठता हूँ। इतना बोरिंग शो है मेरा कि आप मेरा प्रोग्राम लगा के मुझे उसके सोते हैं। बगैर नींद नहीं आती। नींद की गोली अल्लाह, हूँ। लोरी अम्मा लोरी। समझ में नहीं आ रहा, तारीफ हो रही है। ताबिश लोरी, हुआ क्या? ताबिश लोरी। आपने सर मेरी तारीफ की, समझ में? आप मेरा प्रोग्राम लगा के सो जाते उसके बगैर नींद नहीं आती मुझे। और मुझे देखते ही आपको नींद आ जाती। नहीं, पूरा प्रोग्राम देख के सोता हूँ, फिर ठीक है, फिर ठीक फिर है। सुकून होता है। एपिक हो गया, बहुत एपिक। अच्छी बात है। अब मुझे सुकून है। ये अच्छी बात है। तो अगर ज्यादा गहरी नींद आ रही हो तो आप इमरान अशरफ का शो लगा लें। ये बताइए कि कोई सवाल भी है सर? मैं यही आपसे पूछना चाहूँगा क्या आप कहाँ कि सोते? 4 सालों से मैं आपको देख रहा हूँ, तो आपने माया खान को पहले क्यों नहीं बुलाया अपने शो? वाह सर, ये किया ना सवाल। यस, दे सही बात है, सही बात। सर एक होता है कि हर चीज को ना एक उतना उस हद तक लेके जाना होता है कि आप फिर उस स्टेचर के मेहमान को बुला सकते। हमें 4 साल लग गए शो को बेहतर करते करते, अब जाकर हम वहां पहुंचे हैं कि माया खान जैसा गेस्ट आ सके। आज आप लाइव देख रहे हैं, सोई नहीं है अभी तक। वाह, क्या कहते कहते जवाब बनाया आपने। वाह वाह वाह, दाद देनी पड़ेगी, दाद देनी पड़ेगी। वाह वाह वाह। इसी बात की पैसे। सर आपकी शादी हो रखी है?
माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे भी हैं इससे शादी साबित नहीं हो रही। और 2 बेटियां मेरी MBBS डॉक्टर हैं। अरे माशाल्लाह, तो शादी भी हो चुकी है। सवाल तो यही पूछा ना मैंने। अच्छी बात है, पगला। तो मजाक है। बहुत शुक्रिया। तो सर ये बताइए कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे? 2 + 2 × 2। या बच्चों से पूछते होंगे ना, आपने भी यही सोचा था मैथ का प्रोफेसर बनूंगा, या आपने कुछ और सोचा? मैंने यही सोचा था बड़ा होके अब्बू बनूंगा। बहुत अच्छी। सर का फोकस क्लियर है। बड़े हो, छोटे में भी यही सोचा बड़े होके अब्बू बनूंगा, शादी का तब भी नहीं सोचा। इनको देख के मुझे मेरे मैथ्स के सर याद आ गए जो सितार प्लेयर भी थे। वो सारी चीजें इसी के अंदर आ जाती हैं। अंदर आ जाती बहुत। मेरी शादी Calculated। 18 साल की उम्र में होगी थी। वाकई सर? हाँ जी। तो ये बताइए सर, आप रेकमेंड करेंगे अपने बच्चों को वो भी इतनी यंग एज में शादी करें, या उनको कहेंगे थोड़ा पढ़ लो और आगे बढ़ो फिर करो? नहीं, मैं उनको कहूँगा कि 25-26 साल की उम्र से कम बेटियों की शादी नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात। और 30 साल की उम्र से कम बेटों की शादी नहीं बहुत करनी आलम। चाहिए। अग्रीड, अग्रीड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ठीक है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अर्ली एज में काफी चैलेंजेस देखे होते हैं, बिल्कुल। वो 18-18 साल के बड़े मिच्योर हो जाते हैं। जी जी। कुछ लोग 30 साल तक अपने अब्बा के घर में रहते हैं और मिच्योर नहीं होते, 50 साल तक नहीं हो पाते। तो मेरे ख्याल से जब बंदा मिच्योर हो जाए, चाहे वो किसी एज में भी हो, उसकी शादी हो सकती। जी जी। बहुत अच्छी लगा आपसे सर बात करके। बहुत शुक्रिया बहुत सर। अच्छी बात की सर आपने। सर आप सख्त टीचर हैं या नरम मिजाज? सख्त टीचर हूँ मैं। सख्त है सर? जी जी सर। ये सर सख्त टीचर है? कुछ लोगों तो पीठ पे हाथ रख के जवाब। वेरी गुड सर, आपसे अच्छा लगा बात करके। अच्छा बहुत लगा। शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। भाई माया, क्योंकि आप एक हाजिर दिमाग खातून, तो जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो आपके साथ एक सेगमेंट किया जाएगा, इसका नाम है फटाफट। फटाफट। फटाफट में होगा ये कि मैं और आप आमने सामने होंगे, ठीक है, एक वर्बल टास्क है, एक एक करके मुकाबला होगा। ठीक है। तो अटक गया बाहर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि बागीचे में पाए जाने वाले फूलों के नाम, तो एक मैं बोलूंगा, एक आप, फिर मैं, फिर आप, चलिए तो जो अटक कोशिश गया करते बाहर। हैं। मैं आपकी एनर्जी को मैच तो नहीं कर सकती, लेकिन नहीं, कोशिश आप पूरी सिर्फ करूंगी। जवाब मैच करने, एनर्जी छोड़े। छोड़ें, तेल दिखाओ लेने गई। बच्चों के इस्तेमाल की चीजें, टॉयज, शक्कर, डायपर, हाँ, कार्स, दूध की बोतल, फ्रूट्स, वेट वाइप्स, कबाब, बेबी पाउडर। नगेट्स। तो इसमें तो खाए जा रहा है बच्चा। बच्चे खाते हैं। उसके जो अटक आप गए हैं। हैं? अटक आप गए हैं। अटक आपने क्या, वो जो टीदर, हाँ, बच्चों की चीजें। हाँ, तो घड़ी, टी 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 टी, जूते, रिमोट, शर्ट, मोबाइल, चुस्नी। आईपैड। मेरे बच्चे डिसिप्लिन है, उन चीजों में नहीं पड़ते। अच्छा। अच्छा हाँ, अब्बा की नाक अब्बा- काट लेते हैं ना, अब्बा की नाक। अब्बा की नाक काट लेते हैं। अरे काट ले, छोटे बच्चे काट कहाँ के लेते हैं। बच्चे हैं ये? अब्बा की नाक काट लेते ऐसे हैं। नहीं करना, ई करके काट। अच्छा, काट लेते हैं अब्बा की नाक। अम्मियों के कपड़े लड़कियां बेटियां बहुत एंजॉय करती हाँ, बच्चे लड़के अम्मी के दुपट्टे दुपट्टे। पहने घूमे रहते, मतलब हाँ। ये लपेटे घूमे रहते हैं। हैं। हाँ, वो तो मैंने बोल दिया। अब आप बताएं। मैं डर गया। मेरे बच्चे इतनी चीज इस्तेमाल ही नहीं करते, सिवाय अपने अब्बा को इस्तेमाल करते। वाओ। दिखाओ, बच्चे दो है ना, इतनी चीजें कहाँ से लाऊं? दिखाओ, किचन में पाई जाने वाली चीजें, बेलन। हाँ हाँ, बेलन, चकला। ये क्या होता है? चकला बेलन, बेलन जिससे बेलते हैं, हाँ। चकला जिस पर बेलते हैं। अच्छा, उसको ये कहते हैं? हाँ जी। अच्छा, बेल, अच्छा चकला हो गया। हाँ। तो आटा, तवा, दाल, चिमटा, अम्मी, चूल्हा, अब्बू, नमक, मिर्चें, लाल मिर्च कुटी हुई, हींग, काली मिर्च, जायफल, जीरा, जावित्री, काला जीरा, फूल, बेदियां का फूल, दालचीनी, केवड़ा, सिरका, कसूरी मेथी, चाइनीज मिर्च, अजवाइन, मुलेठी, राई, शहद, खसखस, गैस, नमकदानी, नमक में वो, अच्छा नमकदानी आप बोल रहे हैं। दानी काली का बता मिर्च, रहा हूँ। काली मिर्च की दानी, शकरदानी, शक्करदानी, चायदानी। नानी। नानी नहीं हो, अक्सर किचन में जाती है मेरी नानी, मैं उनको देखता हूँ किचन में नानी है। भाभी। भाभी मेरी है नहीं, मैंने नहीं देखी। अच्छा, किचन में पाई जाने वाली चीजें, गोश्त, नल, फ्रिज, चिकन, मिटन्स, हॉटपॉट, कनस्तर, ट्रेज, बर्नी, पतीलियाँ, अचार, छोटी फ्राइंग पतीली। पैन, अरे हो गया, डेगची। फ्राइंग पैन हो गया। क्या? फ्राइंग पैन हो गया। कब हो रहा है ये सब? अरे कब हो रहा है? सब अभी हुआ है। हो गया, हो गया, नहीं हो गया। बैठे हुए, इनको क्या पता? क्या बोला जा रहा है? जीत गए बोला जा आप। रहा है। आखिरी लगाओ बेटा। सर आप बताया करें, आप तो माया के खिलाफ जाएंगे नहीं। कोई भी नहीं जाएगा। अच्छा, देसी आंटियों के शादी पर पूछे जाने वाले सवाल,
हाँ बहुत मजे का सवाल है, बहुत मजे का है, बहुत मजे का। आप स्टार्ट करें। अब बेटा आपकी शादी नहीं हुई? बेटे पहले कभी शादी हुई है? हाँ, तुम्हारा रंग बहुत काला हो गया, एक काम करो सिरका लगाना शुरू कर दो मुंह पर। बेटे आप बड़े हेल्दी हो गई हैं। हाँ लीजिए, अब एक काम करो, तुम्हारा थोड़ा वजन ज्यादा, थोड़ा कम कर लोगी ना, रिश्ता ले आऊंगी मैं। हाँ बेटा बहुत कमजोर हो रही हो, बहुत पतली छुई मुई सी, हाँ। थोड़ा खाया पिया करो। हाँ, आपकी बेटी का रिश्ता विश्ता हो गया कहीं पक्का? बेटे की नौकरी लगी? हाँ, वैसे बुरा मत मानिएगा, तनख्वाह क्या मिलती है आपके बेटे? आपके बेटे का इलाज चल रहा था, हो गया? अरे बहुत अच्छा गोटा लगाया तुमने, हमने अभी पीछे देखो था, सेल पे था ये 80 रुपए गज पे मिल रहा था, बहुत अच्छे प्राइस में लिया होगा तुमने। हमें तो याया साहब जैसा दूल्हा चाहिए। है ना? आई दुल्हन को देखो, तेज लग रही है, बहुत लग रहा है, पहले दिन ही जो है ना बिल्ली मार लेगी। ये लोग सैयद हैं क्या? ये तो हाँ, पूछते हैं। ये भी पूछते हैं। इनका पता है, इनके बेटे का रिश्ता पहले मेरी भांजी के लिए आया था, हमने तो मना कर दिया। इसमें तो मैं जिंदगी भर नहीं जीत सकता। बहुत अच्छा खेला भाई आपने, वाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही ज्यादा वक्त है, एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। बहुत ही ज्यादा वेलकम बैक टू अस्सलाम बनाए। मैं बात कर रहा हूँ आज माया खान से। माया, अगर मगर की बारी आ चुकी है, सवाल पूछूंगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। वो टाइम स्पेसिफिक नहीं है, मगर आप जवाब जल्दी दीजिए। आपने वैसे कौन सा मुझे टाइम दिया है इससे पहले कोई सवालात में? हाँ ये तो है, हाँ। जल्दबाजी में अच्छी चीजें निकल आती हैं। सवाल नंबर 1, एक दिन के लिए किसी और सेलिब्रिटी की लाइफ जीने का चांस मिले तो कौन सी सेलिब्रिटी होगी वो? लकी अली। कौन, सिंगर? वो वाले, क्यों? उनसे इंस्पायर हूँ मैं, बहुत मलंग आदमी है, मुझे पसंद है। आपने मतलब उनको जानती हैं इतना? जी, मैं पढ़ा- उनको बहुत फॉलो करती हूँ। अच्छा। कभी मदीना जा रही हूँ, मैंने उनको एक्चुअली वो मदीने से निकले थे और मैं मदीना पहुंची थी, तो इस तरह कुछ हुआ, तो आई एडमायर हिम अ लॉट। ठीक है। अगर हिस्ट्री में जाके कोई एक इवेंट चेंज करना हो तो कौन सा इवेंट होगा जो आप थोड़ा बदल देंगे? मेरे भाई का जाना इस दुनिया से। आई विश आई वाज देयर। अगर इंसान का कोई एक बॉडी पार्ट एक्स्ट्रा होता तो किस बॉडी पार्ट को होना चाहिए था? दिमाग। 2 होने चाहिए थे। जी। एक तो इस्तेमाल कर नहीं रहे हम लोग, दो का क्या कर? ये तो करूँ, क्या उखाड़ लेते। ये बात। अगर 15 साल की माया खान से मिलेंगी तो उसको क्या एडवाइस दें? इतने फड्डे नहीं लेने, इतना कूटना नहीं है, इतनी दादागिरी नहीं करनी, हल्का रहना। हल्का रहो बहन। अगर 15 साल बाद की माया खान से मिलेंगी तो सबसे पहले क्या पूछेंगी? हाँ भाई, कैसा रहा? अगर सारी जिंदगी किसी एक इंसान के साथ को होस्ट करना हो तो किसके साथ करेंगे? तारिक अजीज साहब। जिंदा में तो बताए ना को होस्ट। जिंदा में? हाँ। ताबिश हाशमी के साथ। मुझसे भी तो कोई पूछे, मुझसे भी तो कोई पूछे। हाँ बिल्कुल। आप किसके साथ करना चाहेंगे? मैं अकेला करूं। अभी आप बैठी हैं तो, सेल्फिश इंसान। अभी आप बैठी हैं तो मैं निदा यासिर के साथ। अच्छा ठीक, ये भी सही है, चलेगा, फिर लंबा चलेगा। अगर निदा के लंबा साथ चलेगा। करेंगे तो चलेगा लंबा। और मीमो मीम होगा, मीमो मीम। मीमो मीम होगा, बिल्कुल, ये भी है। अगर माइंड रीड करने की पावर आ जाए तो सबसे पहले किसका दिमाग पढ़ना चाहेंगे? आता है, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेती अच्छा। हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ सैंपल तो दें। आप मैं कुछ मुझसे सोचूं। मिलने से पहले हाँ। थोड़े से रिलक्टेंट ऐसे नहीं थे, माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है, लेकिन आज आप एक्साइटेड भी उतने ही थे। हाँ मुझसे बिल्कुल, मिलने के। हाँ, बिल्कुल। ज्यादा नहीं पढ़िएगा, बस वही इसी चैप्टर तक रहिएगा। बस ठीक है, ओके डन। अगर ऐसे आइलैंड पर जा रही हैं जहाँ सिग्नल नहीं होते तो कौन सी 3 चीजें साथ लेकर जाएंगी? जी, जाती हूँ जहाँ पर बिल्कुल ऑफ ग्रिड होती हूँ और वहाँ पर सिर्फ मैं समंदर के पास बैठती हूँ। हाँ। और फ़ोन वैसे भी सिग्नल्स नहीं आते, बिजली वहाँ होती नहीं है, और खाना ज़्यादा पक नहीं सकता क्योंकि ना गैस है ना बिजली, तो सिर्फ ज़मीन है, वहाँ बैठते हैं और बस सिर्फ जब सूरज जो है वो गुरूब होता है तो निकल पड़ते। ये पाकिस्तान में ही है? जी हाँ, कराची में ही है? कराची से थोड़ा दूर है। लेकिन है सिंध में ही। जी। समंदर है तो सिंध में ही होगा, ठीक जी। है। अगर इफ्तार में सिर्फ एक आइटम हो तो वो कौन सा होना चाहिए? पानी और पानी। पानी होना पानी। चाहिए। अगर अपने बारे में कोई एक र्यूमर स्टार्ट करनी हो तो क्या होगी? मुझे मोहब्बत हो गई। ये र्यूमर स्टार्ट करनी। हाँ। और किससे होगी ये नहीं बताएंगी? क्यों बताऊँ, ये सवाल rumor थोड़ी तो था। यही होगी। इस र्यूमर का क्या फायदा होगा? माया खान को मोहब्बत हो गई, अब क्या हाँ। फायदा होगा इसका? बस हो गई किसी से, जब तक पता न चले भाई फलां से हो गई। बस हो गई, फलां ही तो कौन सस्पेंस है। फॉर एग्जाम्पल खबर चले फैसल रहमान से हो गई। आई क्यूट जी, वो इतने क्यूट क्यूट कितनी अच्छा, हरकतें कर रहे हैं कितना सोशल अच्छा मीडिया rumor पे। लगेगा।
वो कितनी क्यूट क्यूट हरकतें कर रहे हैं भाई। मैंने उनके साथ काम किया है सीरियल में ही आपने भी किया? सर अरे वाह, लंदन में सीरियल था, हमने किया था, फैसल भाई थे, अब सारे। आ गए फैसल भाई, आ गए। हाय फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। और लिखा है व्हेन आई फ्लर्ट प्लीज कोऑपरेट। सिंपल रिक्वेस्ट है, सवाल है। लेकिन मजाल है, ऐसे आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि इस एज में जाके भी ही इज स्टिल अ गुड लुकिंग हैंडसम मैन। बात तो ठीक। बात आपको देना पड़ेगा, लाइक नुमान भाई, नुमान इजाज। और खुद पता नहीं, अच्छा इतनी एज होगी नहीं मगर कह चुके हैं कायदे आजम से मिले। मिले तो कोई बात नहीं, वो तो आप भी मोइन अंकल से मिले तो आप मोइन अख्तर के बराबर तो नहीं हो गए। अभी तो भाई कायदे आजम का इंतकाल 48 में हुआ है, अगर कोई बंदा उनसे मिला है तो कम से कम 45, 44, 40 में तो पैदा हुआ होगा ना। तो नहीं हुए ये? अरे नहीं, 80 साल के आदमी थोड़ी है भाई वो। अच्छा, वो ऐसे आई थिंक ही होते हैं ना उमर चोर जो होते हैं, उमर चोर। नहीं नहीं 80 साल के नहीं, ऐसे 60s में होंगे। 60s में क्या, होंगे। बहुत छोटी उम्र में आ गए थे फैसल हाँ, भाई। ये भी है कच्ची उम्र है, मैट्रिक करने निकले थे, किसी ने और फिल्म फिल्मों करा में आ दी। गए, लेकिन कमाल एक्टर है ना। हाँ। अगर पूरी जिंदगी एक ही जुमला बोलना पड़े माया खान तो आप क्या जुमला बोलेंगे? पूरी जिंदगी एक ही जुमला बोलना है, हाँ, क्या जुमला बोलेंगे? अल्लाह ताला आपको कल्ब का सुकून अता करे। अब कोई बंदा रैंडम आपसे बात करने आया कि बाजी भूख लगी है, अल्लाह आपको कल्ब का सुकून अता करे। और वो पेट के सुकून के लिए आया है आप। जी, क्योंकि भूख सबसे पहले यहाँ लगती है, यहाँ से पहले। इस तरह चोट आपको अगर लग जाए तो बाद में आप देखते हैं ये चोट कब लग गई, क्योंकि आपको पता नहीं था। गहरी बात कर दी आप, आदाब अर्ज़। गहरी बात, बहुत अच्छा खेला। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जाने से पहले ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपकी नजरें ना बंद करूं। शोक और चंचल शरारती नजरें बंद हो जाएंगी। सेगमेंट का नाम है नजर बंद। जी। आपसे खेलेंगे माया, लाइए, नजर बंद। लाइए। तो सीधा पहनिएगा प्लीज। जी शुक्रिया, बिल्कुल। कुछ नजर तो नहीं आ रहा ना माया आपको? जी जी बिल्कुल। आ रहा है क्या? जी, अपना ज़मीर। वाह वाह, इतना काला। दिखाओ बेटा तस्वीर। सवाल आ गया, वो तस्वीर आ गई जनाब। एक चीज है, पर्सनालिटी है, नहीं नहीं चीज है, याया साहब जैसी चीज है। किचन में इस्तेमाल की चीज़ है। कर सकते हैं, कभी कभी करते भी हैं लोग, लेकिन वहां से यूजुअली वहां इस्तेमाल की चीज नहीं है, लेकिन करते हैं वहां पे। घर में इस्तेमाल की चीज़। घर में भी होती है। कोई बरकी चीज़ है या कोई बरकी 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 चीज़? बरकी। बचपन में सबसे पहले सोलर पैनल इस पे आते थे। सबसे पहले सोलर पैनल इस पर आते थे। एंटीना? नहीं नहीं एंटीना। याया साहब किसी को इस्तेमाल नहीं करने देते, फोन? कहते दिमाग से करो। कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। आपको याद होगा कैलकुलेटर में पहले एक सोलर पैनल बना होता था ऊपर। बिल्कुल बना होता था, और मुझे तो याद है कि मैं कैलकुलेटर पे ना उल्टा हेलो लिखती थी। जी 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 याद है? हम तो और चीजें भी लिखते थे। आपका पता नहीं, मैं शरीफ इंसान थी। अगला दिखाओ बेटा। वाह वाह वाह। वाह किसके? वाह। चीज है, चीज़ है, आ गई है, हार गई है, आ गई है। आ गई है, हाँ आ गई है, आ गई। चीज़ है, जिन चीज़ है, आजकल बहुत खरीदी जा रही है। आजकल बहुत खरीदी जा रही है। हाँ, कौन सी एज ग्रुप ज्यादा खरीद रहा है? जिसके पास पैसे खरीद रहे हैं। आ, तकियों के नीचे रख रहे हैं, तकियों के नीचे। सोना, नहीं सोना नहीं, जो सोना नहीं खरीद रहा है वो ये खरीद रहा है। चांदी। चांदी इज द राइट आंसर। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। उतार लीजिए माया, बहुत अच्छा खेला आपने। थैंक यू। क्या बात है भाई, वाह वाह। माया, आज ऑडियंस में काफी लोग मौजूद हैं, चलेंगे एक और सवाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अमीर अली। अमीर, क्या करते हैं आप? मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ। ठीक। अमीर, सच कहाँ बोला जाता है सबसे ज्यादा? ये तो नहीं पता, लेकिन मेरे रिश्तेदार बड़ा सच बोलते हैं। उन्होंने आपको बता दिया आपके बारे में सब? हाँ जी, वो सब बता दिया, कहते हैं आप बहुत बुरे लगते हो। हक बात की उन्होंने। सवाल है, जी जी सवाल है। करो ना। आपको इतनी देर हो गई, आप लाइव शो जो है होस्ट कर रहे हैं, तो कोई ऐसी बात होगी हो जो आपको बाद में लगा होगा यार ये बात नहीं होनी चाहिए थी? बहुत सारी हो गई यार, मैं दोबारा जिक्र नहीं करूंगा उन बातों का। कोई एक बार हो बात गई। बता दें। ये दोनों से सवाल है मेरा। अच्छा, दोनों से सवाल है। माया, दोनों से। आपकी क्या ऐसी क्या बात नहीं सवाल करनी? था इनका कि ऐसी कोई बात दोबारा नहीं होनी चाहिए? बहुत सारे, वाकई में हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। बहुत लंबे लंबे दौरानिए के जो शोज होते थे ना, लाइक 10-10 घंटे लाइव कर रहे हैं, पाँव सूज रहे हैं, टूट रहे हैं, हाँ। फ्रैक्चर हो रहे हैं, 10-10 घंटे लाइव नहीं भाई, 2-3 घंटे बहुत होते हैं, बस इतना ही काफी सही होता बात। है। मतलब थक जाता है इंसान, कभी कभी ना दिमाग जो है ना वो हो जाता है। काम छोड़ देता है, हाँ, और मुंह जो है ना वो कंट्रोल
आउट हो जाता है। मुश्किल काम है यार, इतना रोज का बोलना, बहुत मुश्किल काम। और फिर कभी ना कभी ऐसी निकली हैं बातें, और उसके अब दोबारा रिपीट करना जो है ना, वो एब्सोल्युटली। मजीद फैलाने वाली बात है। आपको एकदम से एक आपको कंटेंट चलना है अफ्तार से पहले, फिर आपको एकदम से एक गेम शो करना है, वो एक इतना ज्यादा वो आपको हाजिर दिमाग होना पड़ता है। ये जो ताबिश भी काम करते हैं, ये आसान काम नहीं है कि हाजिर दिमागी गेस्ट भी लो ना हो, ऑडियंस भी लो ना हो। ये बहुत टफ जॉब होती है। तो इसमें गलतियां तो होती हैं, गलतियां सबसे होती हैं, कुछ की नजर आती हैं, कुछ की नजर नहीं आती। नहीं, कहेंगे बेटा, बैठ Thank जाओ, you, कभी thank you. दोबारा नजर ना आना यहाँ पे। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसनैन। क्या करते हैं हसनैन? सर मैं फैशन एंड टेक्सटाइल का स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड। सच कहाँ बोला जाता है सर हसनैन? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सच जो है वो आज पेरेंट्स ही बोलते हैं बच्चों के सामने। सच बता देते हैं आपको, निकम्मे, नालायक कह सकते हैं। हाँ, हसनैन को सवाल। सर मेरा सवाल आपसे, आप इतने चिट्टे क्यों हैं? यार आप इतने चिट्टे क्यों हैं? ये तो मेरे अम्मी अबू से होना चाहिए, मेरा तो इसमें कोई लेन देन नहीं है। आप कोई क्रीम नहीं लगाते? मतलब मैं कुछ नहीं लगाता। सन ब्लॉक भी नहीं लगाते आप? क्या नहीं लगाता? सन ब्लॉक भी नहीं लगाते? सन ब्लॉक भी नहीं लगाता। ये पूरा फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाते? ये तो अभी लगाया है ये थोड़ा लगाया। सा, वो तो देखा? अरे वो तो कैमरे के लिए लगाना पड़ता है ना, हाँ, चमक तो पट्टी फिर आई। बताए ना क्यों है इतने चिट्टे? यानी कि राज है। कोई राज नहीं, अभी आके तू चेक कर ले भाई, ये देख। फैमिली शो, फैमिली। हाँ, बैठ, थैंक यू। बैठ। तुमने ज्यादा देर और छोड़ दिया, तुम बाहर चले जाओगे कैमरे से। रमजान का शो है। हाँ, माया, जाने से पहले जी। आपके शो की जो मेरी जो लास्ट मेमोरी है वो थोड़ी सी सैड है। अपने अमजद भाई आपके शो में ही आने को निकले थे कि जब उनको रास्ते में शहीद कर दिया, वो खबर आपको पहुंची, आपने वो खबर ब्रेक की बाकायदा टेलीविजन। अमजद भाई मेरा इनसे बहुत करीबी रिश्ता इसलिए, हमारे स्कूल के भी हैं, और मुजद्दिद से हमारी बड़ी दोस्ती है। मुजद्दिद हमारे शो पे भी आ चुके हैं, परफॉर्म भी किया, जी हाँ, और हम उन्हें बड़ी छोटी उम्र से जानते। जी। तो ये बताइए, अमजद भाई की शरारतें थे, बड़े मासूम से नरम मिजाज आदमी, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताइए अमजद भाई का। बहुत इंटरेस्टिंग। 11 साल साथ रहे, खाया पिया, एक ही बर्तन में हाँ। खाते हैं, भाभी बच्चे सब तो चुग्गे चुग्गे सब लंबे लंबे हो गए। कुछ वाकई तो ऐसा है जो ऑन एयर आ गए। हाँ, तो मेरे हाथ से ही वो अफ्तार वगैरह शौक से खाते थे। तो जो शेफ्स वगैरह है, कोई और होता था ना, तो कहते थे कि करके ना, तो मैंने ही उनके लिए पकोड़े बनाने थे। उनको तसल्ली होती थी कि मैं बना रही हूँ अपने हाथ से। एक ट्रांसमिशन में मैंने जो है वो नहारी बना ली, अरे वाह, नहारी बनाई। अब वो उनको खुशबू इतनी आए, अरे तुमने रोजा मेरा मुश्किल कर दिया, ये रोजा कब अरे खुलेगा। खुशबू फैली है पूरे सेट में। 2016 की बात है, गालिब 15 की बात है। तो सुहेल जैदी उस वक्त सीनियर प्रोड्यूसर थे। तो सुहेल ने क्या किया, अब अफ्तार हो गया, अब जब ऑन एयर है ना टीवी पे, तो उस वक्त तो अमजद भाई ना हल्का हल्का चका, और जैसे ही कि हम अफ्तार के बाद फौरन आते थे, अगला 5 मिनट हम लेते थे, तो फौरन ना वो अफ्तार हुई और उन्होंने डोंगा उठाया और सेट के पीछे चले गए। सोहेल ने पीछे से कैमरा भेज दिया, और वो यूं था, एक इंसान के प्याला यूं जा रहा था सीधा नारी मुंह में, उन्होंने कैमरा देखा, अबे यार तुम लोगों ने मेरा जो है ना ये शॉट ले लिया। इतने शौकीन खाने पीने के, जिंदगी जीने वाली, और मैं उनको सेलिब्रेट करती हूँ और उनको सेलिब्रेट करती रहूँ। कौन नहीं करेगा। What a singer, what a performer, what an artist. What a beautiful human being. माया, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आई, बहुत ही मजा आया, बहुत you. अरसे बाद मुझे- इतनी एनर्जी शो पे कायम रही। ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ मौजूद थी माया खान। माया, 2027 आएगा अगले साल। पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, अगर आपको ताकत दे दी जाए कि भाई माया के हाथों में ताकत है कि इन सारे मसाइल में से कोई एक मसला वो 2027 में नहीं जाने देंगी, तो वो कौन सा मसला होगा? नहीं जाने दूंगी। हाँ कोई ऐसा मसला जो नहीं जाए, मतलब हल करना है। हाँ, आपको ये पावर है, तो कौन सा मसला पिक करेंगे हल करने के लिए? हर एक को पैसे कमाने का हक है। ऑनलाइन ई कॉमर्स शुड बी ओपन टू एवरी इंडिविजुअल इन पाकिस्तान। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हर हैं, बड़ा तरह पोटेंशियल है से उसके अंदर। इकोनॉमी, आपने किसी भी नेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, आप इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर दें। बेशक, बहुत अच्छी बात की, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। एब्सोल्युटली, आप हर एक को हक दें। बहुत अच्छी घर बात में की बैठने वाली खवातीन को हक दें, छोटे वाले बच्चे जो स्कूल कॉलेज से आते हैं, आज उनको कुछ करने का है, लेकिन सिर्फ एक कैटेगरी में लॉक ना करें कि ये बनो ये बनो ये बनो। प्लीज़, हर चीज़ शऊर, डिग्री शऊर नहीं दे सकती। उसी तरीके से बहुत सारी डिग्रियाँ लिए बैठे लोगों को, उनको वो जॉब नहीं दे सकती। तो इसलिए यू नीड टू हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम एंड रीड बुक्स। बहुत अरसे बाद किसी ने ऐसा मतलब प्रैक्टिकल बात की इस शो पे, जब मैंने उनसे हुआ 2027 में, वरना हर कोई सच्चाई, मोहब्बत, अमन वो सब आ जाता है। देखिए, अगर आपको बिल्स पे करने की आपके पास जेब में ताकत हो ना, सही है। सारा सुकून आ जाता है। माया, थैंक यू, आप हंसना मनाए में आई, बहुत मजा आया, शरारतें की आपके साथ, बड़ी नटखट बातें हुई। मजा आया। ख़वातीन आज़ाद, 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में, सोइएगा,
सुबह उठकर पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।